हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद है प्रगति मैदान में। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय जो ये चल रहा था, जो कार्यकारिणी समिति का जो भी ये कार्यक्रम है, उसमें ये भाई साहब मिले हैं। हम इनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन बातों पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। 13,000 बूथ स्तर के नेता यहाँ पर मौजूद थे और 2 दिवसीय इस आयोजन में क्या क्या आपको मतलब लोगों को बताने के लिए कहा गया है? माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि मैं राजनीति अपने स्वार्थ के लिए और अपने घर परिवार के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं राष्ट्र सेवा करने के लिए इस देश में आया हूँ और राष्ट्र सेवा में करूँगा। निरंतर उनका अगर हम जो कि बचपन से लगा के अभी तक का जो उनका सफ़र देखें तो वो संघर्षमय सफ़र रहा है। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने गुजरात को बहुत विकसित राज्य बनाया है। और निश्चित ही ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और भारत देश पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर अपना देश उभरेगा। और निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में भारत देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। तो ये जो राहुल गांधी जी निकले हुए हैं अपना न्याय यात्रा को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या देखते हैं? क्या भाजपा कांग्रेस के जो ग्राफ है सीट्स का वो कुछ बढ़ेगा इसको लेकर के? अरे भैया, कोई ग्राफ नहीं है, तो मनोरंजन का खिलाड़ी है। आप देखो, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, मध्य प्रदेश की ओर से निकली थी, तो मालूम पड़ी आज मध्य प्रदेश में 163 सीट से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उनकी न्याय यात्रा से कुछ नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ने का काम तो माननीय नरेंद्र जी मोदी ने करा। कांग्रेस की सरकार में तो भारत टूटा है और अखंड भारत खंडित हुआ, और इसको अखंड भारत को जोड़ने का काम और उनका जो संकल्प है वो माननीय हमारे नरेंद्र जी मोदी का संकल्प है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि खंड करने का काम किया, तो इस तरह से जब पश्चिम पाकिस्तान बना था, जो 2 पाकिस्तान भारत जब आज़ाद हुआ था, उस समय भी एक जो अभी का बांग्लादेश है, तो बाद में जब इंदिरा गांधी जी ने उसको आज़ाद कराकर बांग्लादेश बना दिया था, तो फिर ये तो फिर कहना गलत हो जाएगा ना? अरे भैया, इतना सा काम कर दिया तो क्या नवई करती, वहाँ प्रधानमंत्री थे, इतना सा काम करने में क्या दिक्कत है? आज नरेंद्र मोदी का देखे ना, जो 370 धारा किसी ने सोचा नहीं था कि ये हटेगी, आज उन्हें हटाकर निश्चित ही एक राज्य एक देश और एक तिरंगे का काम जो करा है वो माननीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। और निश्चित ही आप आगे देखें, समय आता रहेगा और अखंड भारत की ओर सभी जो दूसरे राज्य जो दूसरे देश हमारे से टूटे हैं वो वापस अपने भारत देश में विलय होकर अखंड भारत बनेगा। तो मतलब कि जो अगल बगल जो पड़ोसी राज्य हैं ये सब भी आकर के आने वाले समय में अखंड राज्य बनने का कार्य किया? बिल्कुल, निश्चित ही अखंड भारत बनेगा, ये संकल्प है हमारा। फिर अब की बार कितना सीट समझे? 400 सीट पक्की लिख लेना स्टाम्प पेपर पे, 400 सीट पक्का आ रही है। 370 सीट बीजेपी की आ रही है और 400 से एनडीए की आ रही है। जय भाजपा, विजय भाजपा, हर घर मोदी।